एक जगह तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने तंज भरे अंदाज में कहा, केंद्र सरकार को वैक्सीन का इंतजाम करने या करके राज्यों में बांटना चाहिए था, लेकिन राज्यों को आपने बीच मझधार में छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मौके पर टीवी चैनलों पर दिखाए गए हाल के विजुअल का जिक्र किया। आपने भी वो विजुअल देखा होगा जिसमें कुछ लोग पीपीई किट पहने एक पुल से एक लाश नदी में फेंक रहे हैं। वो प्लास्टिक में रैप्ड है, वो लाश है, उसको नदी में फेंक रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। वो विजुअल्स कोर्ट ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, पता नहीं कहीं इसे दिखाने वाले चैनल पर राजद्रोह का मुकदमा तो नहीं दर्ज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार को आज कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा था। मसलन वैक्सीन का जो अलग अलग जगह अलग अलग रेट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, ऐसा क्यों है? पूरे देश में वैक्सीन का एक रेट क्यों नहीं है? मसलन आपको पता है ना, मोदी सरकार दावा कर रही है कि इस साल के अंत तक सबको टीका लग जाएगा, 216 करोड़ वैक्सीन आ जाएंगी, तब तक उसका इंतजाम हो जाएगा। लेकिन कोर्ट में एमाइकस यानी कोर्ट की सहायता के लिए नियुक्त हुए वकील ने ही सरकार पर सवाल दाग दिए कि आप महीने में 15 करोड़ वैक्सीन ही बना पा रहे हैं, कैसे करेंगे टारगेट पूरा इस साल के अंत तक? सरकार की वैक्सीन पॉलिसी आखिर है क्या? हमको नहीं पता कि वैक्सीन की किल्लत क्यों है और लगातार क्यों जारी है। हमें तो यह भी नहीं पता कि यह वैक्सीन पॉलिसी है कि अलग राज्यों में अस्पताल में एक ही वैक्सीन के लिए लोग अलग अलग रेट लगा रहे हैं। हमें नहीं पता कि किस वैक्सीन पॉलिसी के तहत राज्यों को केंद्र सरकार ने अकेला छोड़ दिया है। वैक्सीन को लेकर एक चीज हर भारतीय को पता है कि सरकार ने साल के शुरुआत में ही 6.5 करोड़ वैक्सीन दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर दी थी। वैक्सीन डिप्लोमेसी हो रही थी, जबकि वैक्सीन की अपने ही देश में किल्लत होने वाली थी और शुरू हो चुकी थी। बहरहाल, कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन में दिक्कतों से लेकर गरीबों को मुफ्त टीके दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को कई मर्तबा कई मुद्दों पर कटघरे में खड़ा कर दिया। वैक्सीन मिसमैनेजमेंट को लेकर जो देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, उसको लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट काफी गुस्से में था। एक जगह तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने तंज भरे अंदाज में कहा, मैं संविधान पढ़ रहा था, उसमें आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब यह हुआ कि हम संघीय ढांचे को फॉलो करते हैं। फिर केंद्र सरकार को वैक्सीन का इंतजाम करने या करके राज्यों में बांटना चाहिए था, लेकिन राज्यों को आपने बीच मझधार में छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बिल्कुल साफ थी, पूरे देश में वैक्सीन नीति, एक वैक्सीन नीति होनी चाहिए, एक रेट, एक नीति। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या मोदी सरकार की वैक्सीन पॉलिसी से आप संतुष्ट हैं? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। इससे पहले कि मैं वैक्सीन पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर तफसील से बात करूं, यहां पर आपको एक बेहद दिलचस्प टिप्पणी भी बतानी बहुत जरूरी है। कोर्ट में जिरह के दौरान आज बात चल निकली कि लोग जरूरी सुविधाओं के अभाव में जान भी गंवा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को अंतिम संस्कार भी ठीक से नसीब नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मौके पर टीवी चैनलों पर दिखाए गए हाल के विजुअल का जिक्र किया। आपने भी वो विजुअल देखा होगा जिसमें कुछ लोग पीपीई किट पहने एक पुल से एक लाश नदी में फेंक रहे हैं। वो प्लास्टिक में रैप्ड है, वो लाश है, उसको नदी में फेंक रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। वो विजुअल्स कोर्ट ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, पता नहीं कहीं इसे दिखाने वाले चैनल पर राजद्रोह का मुकदमा तो नहीं दर्ज हो गया।
क्या सुप्रीम कोर्ट तंज कर रहा था कि संक्रमण के इस दौर में भी सरकार बदले की भावना से काम कर रही? क्या लोगों में सरकार का खौफ है? मगर इससे भी एक अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी में छुपी हुई थी, और वो ये कि सरकार की सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करने के लिए भी लोगों पर सरकारी कहर टूट सकता है, उन्हें हैरेस किया जा सकता है, क्योंकि दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई है। तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है और सरकार ने अभी से विक्ट्री धुन बजानी शुरू कर दी है। जीत लिया भाई, जीत लिया। जाहिर है सवाल उठाने वालों पर वैसा ही कहर बरस सकता है जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। बहरहाल कोर्ट में अमाइकस क्यूरी ने वैक्सीन पॉलिसी के 3 अहम पहलुओं की ओर कोर्ट का ध्यान दिलाया। पहला यह कि अब सिंगल पॉइंट डील नहीं हो रही है, राज्यों को वैक्सीन कंपनियों से सीधे डील करने को कहा जा रहा है। दूसरी बात, हकीकत यह है कि विदेशी निर्माता राज्यों से डील नहीं करना चाहते। तीसरी बात, जब से विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई है, यानी कि राज्यों को कहा गया कि आप अपना इंतजाम खुद कीजिए, तब से वैक्सीन पॉलिसी दिशाहीन हो गई है और लोगों की दिक्कतें कम होने के बजाय और बढ़ गई हैं। अमाइकस ने एक जरूरी बात यह भी कही कि जिन लोगों को संक्रमण का ज्यादा खतरा है उन्हें ठीक से चिन्हित करके प्रायोरिटी पर अभी भी टीका नहीं लगवाया जा रहा है। जैसे टीचरों को खतरा है, अध्यापकों को, और हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो गुजरी है अध्यापकों पर, जब पंचायत चुनाव के लिए उनको ड्यूटी पर लगाया गया, जो टीचर संगठन है और जो परिषद है वहां, तो उन्होंने कहा कि 1600 से भी ज्यादा टीचर कोरोना की मौत के शिकार हुए। उसी तरह असहाय बुजुर्गों की सेवा में लगे लोगों को भी खतरा है, वो भी एक्सपोज्ड है, उन्हें प्रायोरिटी पर वैक्सीन लगनी चाहिए, नहीं हो रहा है ऐसा। और हम देख रहे हैं कि राज्य ही वैक्सीन के लिए आपस में लड़ रहे हैं, जबकि केंद्र को वैक्सीन के वितरण में अहम भूमिका निभानी चाहिए। ये तो रही बात अमाइकस क्यूरी ने जो कही कि भाई ये मैंने सब आपने कहा था पता लगाने के लिए, मैंने ये सब पाया और आपको अब मैं बता रहा हूं कि ये हो रहा है साहब। सुप्रीम कोर्ट ने फिर सरकार से पूछा कि बताइए कितने लोगों के पास, अब बात आती है कोविन ऐप की। आपको और हमें भी मालूम है कोविन ऐप में रजिस्टर करवाने के लिए किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं, हो ही नहीं पा रहा है रजिस्ट्रेशन, स्लॉट नहीं मिल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कितने लोगों के पास यह ऐप होगा, कितने लोग इस्तेमाल कर पाएंगे, और वैसे भी इस ऐप में रजिस्टर करने में इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, स्लॉट क्यों नहीं मिल रहे हैं। हमारे कोर्ट के कर्मचारियों को भी ऐप में रजिस्टर कराने में दिक्कतें आई। और दूसरी बात और अहम बात, गरीब आदमी कैसे इस ऐप का इस्तेमाल करेगा, हो सकता है उसके पास स्मार्टफोन हो ही ना। और ये कहते हुए कोर्ट ने सरकार की टांग खींची कि आप जो है डिजिटल इंडिया चिल्लाते रहते हैं, लेकिन इसमें से जो व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, उसके बारे में आपको नहीं पता है कुछ। आप रजिस्ट्रेशन के लिए कॉमन सेंटर भी अगर खोल दीजिए, तब भी दूर दराज के बैठे लोग जो हैं वो कैसे पहुंचेंगे उन कॉमन सेंटर पे। और मान लीजिए झारखंड का कोई मजदूर राजस्थान में है, वो कैसे रजिस्टर कराएगा, उसके पास स्मार्टफोन भी नहीं है। तो ये व्यवहारिकता के बारे में आप अभी तक क्यों नहीं सोच पाए? क्या आपने ये भी मान लिया है कि क्या वो गरीब शख्स जो है निजी अस्पताल से वैक्सीन खरीद पाएगा? आपको ऐसा लगता है? अगर केंद्र 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों पर कोरोना का ज्यादा खतरा मानते हुए उन्हें टीके लगवा सकता है, तो गरीब लोगों को यह सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है? कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों की राजकोषीय स्थिति कैसी है यह हम सबको पता है। कई राज्य ऐसे हैं जिनका बजट बृहन मुंबई नगर पालिका से भी कम है, बीएमसी से भी कम है उन राज्यों का बजट, वो कैसे करेंगे इंतजाम? फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, अब वो तीसरी लहर की जो है आशंका बताई जा रही है, सुन रहे गांव और में भी फैलेगा, गांव में इस बार भी फैला है, हमने देखा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बच्चों में फैलेगा, ये भी आशंका जताई जा रही है तीसरी लहर। तो क्या तीसरी लहर से लड़ने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है, व्यापक प्लान क्या है? हमें पता है सरकार आवश्यक चीजों का इंतजाम कर रही है, करेगी आगे भी, और विदेशों से भी बात हो रही है, बताया गया कोर्ट को
कि सारी जो वैक्सीन बनाने वाली विदेशी कंपनियां, उनसे भी बात लगातार चल रही है। और तो कोर्ट ने कहा वो तो ठीक है, आप एक व्यापक प्लान जो है हमको बताइएगा और उसका एक खाका हमको दीजिएगा कि वैक्सीन पॉलिसी पे आपका व्यापक प्लान क्या है। मगर साथ में ये समझना भी जरूरी है, कोर्ट ने कहा, कि खुद की कमी को स्वीकार करने से क्या होता है कि आप, ये मजबूती की निशानी है। अगर आप मान लीजिए कि हाँ कुछ कमजोरियां हैं, कुछ कमियां हैं जिसको ठीक करना बहुत जरूरी है, और जो ये करता है, जो अपनी कमजोरियों को समझता है, वो ये स्वीकार करता है कि हाँ आगे हम चीजों को ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे, और उस काम में जुट जाता है। लेकिन ये तो रही बात कोर्ट की। हकीकत यह है कि सरकार ने कमजोरियों को छुपाते हुए फिर से कोरोना पर विजय गान की धुन बजानी शुरू कर दी। जैसे पहली लहर के बाद विजय की घोषणा हो गई थी, और अभी भी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने जैसे पहली लहर पर विजय पाई है और हम दूसरी लहर पर को भी उसी तरह से काबू कर लेंगे। 3 लाख लोग मर चुके हैं। तो मेरा आज का सवाल है, क्या मोदी सरकार की वैक्सीन पॉलिसी से आप संतुष्ट हैं? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।